ट्रिब्यूनल लेवल पे बता रहे थे कि जो यहाँ के जो बिजली की जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आशानुरूप नहीं है, जिसकी वजह से आम जो कंज्यूमर है उसको बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलने में दिक्कत हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये तय किया था कि यहाँ आके नू में एक मीटिंग करेंगे जहाँ उन लोगों की जो ज़रूरत है, जो वो सोचते हैं होना चाहिए, नहीं हो पाया अभी तक, उसके बारे में रखेंगे और अधिकारियों का पक्ष भी वहाँ रहेगा और हम यहीं कोई तुरंत फैसला ले पाएंगे कि किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये मीटिंग किया है। मेरे साथ जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी भी आए हुए हैं, चीफ इंजीनियर भी आए हुए हैं, सारे जो संबंधित अधिकारी हैं, सुपर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ सारे आए हुए हैं। तो हमने 3 चीज़ें मुख्यतः आज डिस्कस किया है। नंबर 1 कि जो यहाँ सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए जो काम किए जाने हैं, कहाँ किए जाने हैं और उसको कैसे करेंगे। इस कड़ी में ये एक फैसला किया गया कि एक 220 केवी सबस्टेशन पिनंगवा में नया बनाएंगे जो लगभग 60 करोड़ रुपए में बनेगा, और हम 3 नए 33 केवी सबस्टेशन बनाएंगे जो करीब 15 करोड़ रुपए में बनेगा। इसके अलावा प्लीज सर, कहाँ बनेंगे 3? ये 3 जो है एक गुलाटा में और एक रिठर्ड में। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग सबस्टेशंस हैं, ऐसे 8 जगह हम सबस्टेशन में एडिशनल ट्रांसफार्मर रखेंगे ताकि वहाँ भी कैपेसिटी बढ़ जाए। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया जहाँ पुराने कंडक्टर हैं और वो कंडक्टर नाकारा हो गए हैं, उनको टेस्ट करके उनको रिप्लेस किया जाएगा। जहाँ कंडक्टर ठीक है लेकिन उसके सैग बढ़ गया यानी झुल गया है, उसको भी टाइट करके ठीक किया जाएगा। ये भी फैसला किया गया जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसको 80% लोडिंग पे रखा जाएगा। इसीलिए प्रत्येक फीडर में हम स्टडी करेंगे कि वो कितने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और हर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या लोड है। जहाँ लोड 80% से ज़्यादा हो गया है वहाँ और ट्रांसफार्मर लगा के वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि लोगों को ट्रांसफार्मर में ओवरलोड की वजह से जो ट्रिपिंग होती है, जिसकी वजह से बाधित होता है सप्लाई, वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो हमने आज बात किया है वो ये बात किया है कि जो जगमग गांव प्रोग्राम हमारा है वो इस जिले में वो प्रोग्राम की अभी तक सफलता नहीं हो पाया है, थोड़ा स्लो हो रहा है। इसमें हमने विधायक साहिबान का और अन्य जो जनप्रतिनिधि थे उनकी मदद मांगा है कि गांव के लोगों को वो तैयार करें कि वो जगमग गांव में शामिल होंगे। आपको पता है इस स्कीम के तहत कुछ चीज़ें अगर लोग करते हैं और अपने बिल समय पर भरते हैं तो उनको 24 घंटे बिजली मिल सकता है। आज की तारीख में चाहे गाँव हो या शहर हो, लोगों की ज़िंदगी जीने का जो तरीका है उसमें बिजली होना बड़ा लाजमी है। तो वो 24 घंटे बिजली उनको चाहिए, उनके बच्चे पढ़ सके, उनके घरों में कोई इलेक्ट्रिक सामान है उसको वो इस्तेमाल कर सके, एंटरटेनमेंट के सामान भी इस्तेमाल कर सके, खेती के रिलेटेड सामान का भी इस्तेमाल हो सके। इसीलिए जगमग के स्कीम में अभी तक जितनी भी जगह हुआ है वहाँ कई जगह हमारी जो तंत्र है वो तो बन गया है, लेकिन क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही है इसीलिए हमने उनको 18 घंटा बिजली दे रहे हैं, 24 घंटा नहीं दे रहे हैं। तो ये भी तय हुआ कि उन लोगों से बात किया जाएगा ताकि जो जगह हमारी बन गया है वहाँ 24 घंटा बिजली दे पाएंगे, जहाँ अभी नहीं बना है वहाँ लोगों के साथ लेके जगमग स्कीम उन गाँव में भी लगा सके। चौथी चीज़ जो हमने डिस्कस किया कि ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज करने के बारे में हमारी जो टारगेट है उसके मुताबिक सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो पहले जो डार्क जोन था यानी जहाँ पानी नीचे जाने के वजह से हमने कनेक्शन देना बंद कर रखा था, अभी हमने उसको खोल दिया है। लेकिन सरकार का एक निर्णय ये है कि 30 मीटर से नीचे जहाँ पानी है वहाँ ट्यूबवेल कनेक्शन के साथ साथ किसान को माइक्रो इरिगेशन यानी फवारा या ड्रिप, इनमें से कोई एक सिस्टम लगाना होगा जिसके लिए सरकार की तरफ से 80% की सब्सिडी दी जाएगी। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने आपको जो हमारे दिसंबर 2018 तक जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों को कनेक्शन देने के लिए चाराजोई हो रहा है। तो उन लोगों को डिमांड नोटिस भेजा गया था कि आप इतने पैसे जमा कराएं, लेकिन इनमें से कई सारे किसान हैं जो अभी तक अपने पैसे जमा नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हो या हो सकता है उनको और कोई दिक्कत हो। ये फैसला लिया गया है
कि गांव-वार उन किसानों को बुलाया जाएगा जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनको डिमांड नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उन्होंने अपना पैसा जमा नहीं किया है, ताकि उनसे रजामंदी लेके उनको भी कनेक्शन साथ साथ देने की कवायद हम कर सकें। ये 4 मुख्य चीज़ें जो है वो हमारा आज मीटिंग में तय हुआ, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ आज की मीटिंग से कि जहाँ हमारी जो कमी, विभाग की कमी जो है वो हमारे नोटिस में आया था कि उसको हम ठीक कर सकें, और विधायक साहिबान की तरफ से बड़े अच्छे सुझाव आए, और जो स्थानीय लोगों का जो ज़रूरत है उसके बारे में भी उन्होंने हमें सही जानकारी दिया है, तो आगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। अब आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर मेरा इसी ट्यूबवेल देश में 2 राज्य, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इनके लिए भारत सरकार की इनिशिएटिव पर स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद की गई है। इसके तहत 10 लाख स्मार्ट मीटर हमारे लिए और 40 लाख स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश के लिए लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। इस 10 लाख में से 4 लाख मीटर हमारे लग चुके हैं, और ये स्मार्ट मीटर के जो काम है वो ये है कि बिना कंज्यूमर के घर में प्रेमिसेस में गए दूर से कंप्यूटर के जरिए उसके रीडिंग लिया जा सकता है। दूसरा, उसमें अगर कंज्यूमर चाहे तो स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, इसमें हर 15 मिनट में वो कितना खर्चा कर रहा है उसकी जानकारी मिल जाती है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि निगम को एक प्लानिंग करने के लिए कि कहाँ कितने की बिजली की ज़रूरत है, किस समय दिन में बिजली कितनी चाहिए होता है, वो प्लानिंग अच्छी तरीके से हो सकता है। तो ये हमारे एक पंचकुला में इसके लिए पूरे राज्य के लिए एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहाँ से इन स्मार्ट मीटरों के जरिए रीडिंग लेना, इनको स्टडी करना, ये काम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है अगले साल ये स्मार्ट मीटर हमारे जो 10 लाख लग जाएंगे। हम साथ साथ ये भी प्लान कर रहे हैं कि आज की तारीख में हमारे पास 72 लाख कंज्यूमर हैं, और इन अगले 5 साल में ये 72 लाख कंज्यूमर नंबर बढ़ के करीब 85 लाख हो जाएगा। तो इसीलिए हम हर साल अगले साल से 15 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि 5 साल में हमारे सारे के सारे जो पुराने मीटर है वो बदल के स्मार्ट मीटर लग जाए। स्मार्ट मीटर लगने से जो मीटर रीडिंग के बारे में जो शिकायत होता था कि लोग कहते थे कि ये तो हमारे घर में आया ही नहीं, हमारा घर खुला था इसने लिख दिया कि घर बंद है, या हमारे अभी तक मीटर रीडिंग कुछ है और ये उससे ज़्यादा लिख के 7 दिन पहले चला गया। ये जो मैन मेड एरर्स होते थे वो एरर बंद हो जाएंगे। इससे लोगों को जो शिकायत होती था, कमर्शियल साइकिल को लेकर लोगों को जो शिकायत होता था, वो शिकायत का निवारण हो सकेगा। और हमारी तरफ से भी ये अगर प्रीपेड मीटर हो जाएगा, जैसे कोई हॉस्टल है, कोई होटल है, कोई और ऐसे संस्था है, कोई आदमी है जो 15 दिन यहाँ रहता है, 15 दिन टूर पे चला जाता है, तो वो प्रीपेड मीटर में जाएगा, तो वो जितने दिन रहता है उतने के लिए पैसा जमा किया, उतना किया, बाकी जिस पीरियड में उसने पैसा जमा नहीं किया आज की तारीख में उसको एमएमसी देना पड़ता है, लेकिन प्रीपेड में उसको एमएमसी देना नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं उसमें आएंगे, और प्रीपेड मीटर में आज की तारीख में 5% डिस्काउंट हम दे रहे हैं अगर वो प्रीपेड मीटर में करता है। तो ये स्मार्ट मीटर सिस्टम जो है ये हमारी तकनीक की दृष्टि से और मैनेजमेंट की दृष्टि से ये नेक्स्ट जनरेशन का ये काम है, और हम बहुत आशाई है कि इससे लोगों को और निगम को दोनों को फायदा